सोमवार तक तो दंगे ही हो जाएंगे। हाँ करवाओ फटाफट। ठीक है। अच्छा मैं एक सेकंड, क्या मतलब दंगे होंगे या नहीं? तुम सारे पागल हो क्या? हाँ जब मैं कह रहा हूं दंगे होंगे, करवाओ फटाफट। हाँ और सुनो 15 दिन का काम नहीं है, पूरे 30 दिन का काम है, इस हिसाब से करवाना। हाँ ठीक है। सेक्रेटरी शॉप लाइन पे है जनाब। जय हिंद जनाब, कैसे जनाब? जी 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 मैं समझता हूँ जनाब। जी नहीं टेंशन तो देखिए बहुत है, लेकिन इस बार दंगों की तैयारियां बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। जी जी जनाब तैयारियां पूरी कर लिए। ये मुआवजे देने का काम और क्या है ये अपना लाशें उठवाने का काम, हाँ जख्मियों का इलाज करवाने का काम, ये सारे काम तो देखिए एकदम डन है। जी जी जनाब जी। अच्छा अच्छा जनाब मैं कह रहा था कि मंत्री जी से 5 करोड़ रुपए की बात हुई होगी आपकी? हाँ जी जनाब 5 करोड़ रुपए। जी तो ये संडे तक करवा दीजिए। हाँ ठीक है जनाब जी, ये इंस्टेंट पेमेंट करवा देते। ठीक है जनाब जी। अच्छा जनाब मैंने मुआवजों की रकम तैयार की है। मरने वालों को 5 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000। और एक सेकंड होल्ड करिए जनाब। ले बात कर ले, मेरे पास कुछ नया होगा बता। जनाब भारत कुछ लाग क्या हुआ? नॉनसेंस जनाब। जी जनाब। हाँ बैंडेड लगा के छोड़ देंगे जिनको छोटे मोटे जख्मी हो। जी जनाब जी 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 हाँ तो करवा दीजिए। ठीक है। अच्छा जनाब एक पर्सनल सा क्वेश्चन था, ये मैडम की पप्पी गायब हुई थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ मैडम की पप्पी। हाँ जी तो मैडम की पप्पी मिली? नहीं माँ की नहीं, मैडम की। अच्छा मेरी माँ, सॉरी सॉरी। हाँ क्या हुआ? वो जनाब उसका वो फट गया, मंगू का दूध चाय नहीं मिल सकती। अरे मैं डॉक्टरों का पूछ रहा हूँ क्या हुआ? जनाब 5 डॉक्टरों की मंजूरी आ गई है जनाब। मेरे को मैंने 25 डॉक्टरों को नहीं कहा था जनाब। 12 डॉक्टरों ने तो लिख के भेजा है, दंगा छुड़ जाने का वो खर्च ना निकल सकेंगे। और कुछ नू कह रहे कि दंगे में सवारी वारी मिलती नहीं, ना ऊपर मिलती ना अल्लाह, डर और लगेगा बड़ा उनका बोला जनाब। कोई चीज कर रहे और बताओ जनाब, मैं और उम्मीर भी तो यहाँ आधी सैलरी पे इतने महीने तक काम कर रहे हो। पेमेंट क्या है? मैंने मिलता जनाब कुछ भी हमारा हाथ में आते ना। अरे मैं तुम्हारा नहीं डॉक्टरों का पूछ रहा हूँ क्या पेमेंट है? ये तो 1800 ले जाते जनाब एक दिन के। क्यों होता? कम है, बढ़ा दो 3000 कर दो। फिर इन्हें ओला ऊपर छोड़ो, डीटीसी की बस के पीछे लटकते रहेंगे। ऐसे कैसे नहीं आएंगे? इनका बाप भी आ रहा। नॉनसेंस। जनाब मेरी एक अर्ज है, मैं क्या कह रहा था, ये पट्टी वट्टी तो मैं और उम्मीर भी कर लिया करें। वो तो इसकी तो बवासीर भी मैं नहीं ठीक करी हुई के पहले वाला। ठीक है नॉनसेंस जनाब। हेलो अरे चीफ इंजीनियर एक काम करो, तुमसे कंप्यूटर नहीं लगेंगे, तुम आके मेरे पास आके चाय पी लो। अरे 2 महीने से तुम्हें 2 कंप्यूटर लगाने को कहे, कब लगाओगे? हाँ तो फिर लगवाओ ना, सोमवार तक तो दंगे हो जाएंगे, जल्दी लगाओ। और सुनो 2 बंदे भी भेजो। अरे रजिस्ट्री करने के लिए रिकॉर्ड पर मेंटेन करेगा। हाँ करवाओ फटाफट। ठीक है
जनाब बाहर कुछ लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं जनाब। कौन है? जनाब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मुआवजे का दफ्तर कब और कहाँ खुला है। उनसे बोलो दफ्तर यहीं पे खुलेंगे और मुआवजे भी यहीं से दिए जाएंगे और दंगा छिड़ जाने के बाद तब तक अपने घर पे रहें और जी न्यूज़ देखें। जाओ। जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और हम भी जी न्यूज़ में बहुत बड़े-बड़े न्यूज़ आती है और हमने भी केबल लगा रखी है यार। कल तो उसमें फिल्म देखा था मैं वो पुलिस वाला गुंडा, उसमें जो पुलिस वाला होता है वही गुंडा होता है और जो गुंडा होता है वही पुलिस वाला होता है। बता जनाब केबल कटवा दी जनाब हमने। अच्छे रात को पता नहीं कौन-कौन से चैनल मिलते हैं जनाब। इतनी शोर में मैं कैसे काम करूं? पता करो। कौन है? सेकंड जनाब मैं देख के आया। हाँ खराब। जनाब कोई ना जनाब कोई बात डाला उस सामने मंगू की दुकान नहीं है वहां तक भगा हुआ आ रहा था कहता था हमारे को तो साफ तय मिलना है और हमारे बच्चे लोग पड़े में मारना चाहते हैं। जनाब हमें ना दिखा उसके बच्चा कोई बुद्धि पे और देश की तरफ रॉकेट कर गए यहाँ पे था मैं जनाब कोई बात डाला जब अभी फटा हुआ था मत बताओ सिर तय भी नंगा इंडिसेंट लग रहा था जनाब। तुमने क्या किया? हाँ भाई जनाब कर देगा दो दिया कुत्ती पे भगा दो जनाब। अबे नालायकों ये वही आदमी होगा जो हाईवे से लापता हो गया था। नॉनसेंस मिनिस्टर साहब के 3 कॉल आज गए मुझे। मैं क्या जवाब देता हूं उन्हें? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाके पकड़ के लाओ उसे। अरे उम्मीद जब देख जनाब अब ना मिलने को बहुत दूर चलेगा हो मना कर दो कास्ट। जनाब सही कह रहा है यो कितना ने कहा हाथ में वो तो तीर हुआ यंत्र लगते हैं कुत्ते पे। तुम थानेदार हो कि नहीं पहले ये बताओ। यस जनाब। जिप्सी है कि नहीं? यस। हाँ तो फिर उस जिप्सी का क्या करोगे? जाके पकड़ के लाओ उसे। गो गो अरे कौन सा क्यों है? बन जाता कौन काट? दीदी कितना व्हाट्सएप है? बहुत सारा डिलीट मारो। 798 व्हाट्सएप डिलीट मारो। सब साले हमको ही व्हाट्सएप भेजते हैं। कैसी है? मैं ठीक हूँ सर। अच्छी है जी। ठीक है ठीक है। अब हमारा बात ध्यान से सुनिए। देखिए शहर में दंगा होने का खतरा। इस मौके पर आपको हमारा 3 भाषण तैयार है। 3 भाषण सर। हाँ। दंगे से पहले, दंगे के दौरान, हाँ। दंगे के बाद। हाँ। तीनों भाषण पहले से तैयार है सर। पहले से तैयार है? हम तुमको अभी अभी बताए हैं तो तुम पहले से लिख लियो। पिछले मंत्री जी के लिए लिखा था ना सर। हाँ। ये क्या उनके लिए भी लिखती थी? सर जितने भी मंत्री आए सबके लिए मैंने ही तो लिखा है। आजकल किसके लिए लिख रही हो मैडम? विपक्ष के लिए। विपक्ष के लिए? अरे ससुरी हमको धोखा दे रही है क्या? सर मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। पिछले ब्रेकअप में भी राहुल ही था। ये सपना धोखा नहीं है। सरकार के लिए भी लिखो और विपक्ष के लिए भी लिखो। धोखा नहीं है ये। सर उनके लिए प्राइवेट टाइम में लिखती हूँ। प्राइवेट टाइम में? क्या मतलब मैडम? ऑफिस के बाद का टाइम सर। तो उस टाइम में क्या लिखती का हो अपनी ये भारी कलम से? जवाबी हमला सर। पहले आपका भाषण लिखा जाता है। हाँ। उसके जवाब में उनका भाषण लिखा जाता है। अरे खुल के बताओ हम समझे नहीं। सर क्या होता है ना अभी आपने भाषण दिया। अब विपक्ष वाले उस पर टीका टिप्पणी करेंगे। हाँ। आलोचना करेंगे। हाँ। ट्विटर ट्रेंड्स चलाएंगे। हाँ। मीम्स बनाएंगे। नहीं करेंगे। जो भी है सर सब मैं ही तो लिखती हूँ। अच्छा वो जो एक विपक्ष के नेता ने 17 ने हमको भ्रष्टाचार का डैडी कहा था तुम लिखी थी? मैंने और एक 17 ने हमको राजनीति का बबुआ पापा तुम लिखी थी? बबुआ नहीं सर पप्पू कहा था। पप्पू पप्पू बबुआ में क्या फर्क है? एक ही तो बात है सर। पप्पू होता है बबुआ बबुआ होता है। पप्पू से माता जी बड़ी शान है और बबुआ से अम्मा पिता ही। अच्छा
का विशेषण तुमने हमका दिया है। मैंने ही दिया है सर। लेकिन सर जो आप अपने भाषण में तेज तर्रार बातें करते हैं और सर ये 56 इंच का सीना, ये भी तो मैं ही लिखती हूँ ना सर। क्या खाक लिखती हो? क्या खाक लिखती हो? हमका विपक्ष से गाली दिलवाती हो, लोगों से गाली आती है हमको। हाँ, क्या खाक लिखती हो? सर वो तो प्राइवेट टाइम है। तो प्राइवेट टाइम में कहा सत्री हमको गाली दिलवाएगी, गाली आएगी लोगों से हमको। हाँ, लोग गाली देंगे, हम गाली दिलवाएंगे हमका। हम अपना सवाल ना खोलेंगे तुम्हारा और अपना सुनाई नहीं दे रहा। एक चाचा उड़ा दिया मैडम को। हाँ ससुरे, तुम्हारी तो छुट्टी पड़ गई होगी मैडम के आंसू से। रो रही हो क्या? देख अरे गवैया सब्जी में रो रही है। अबे मीठू में नाप देगी बे। आप देखें क्या धुली धुली सी गुलाबी सी तो लगती है, सुंदर लगती है। ऐसे ऐसे यहाँ करो ना। देखो हम कह रहा हूँ रोने की कौन होगा? तुम हमारे लिए भी लिखो, हमारे लिए भी लिखो। हम भी 17 दूसरों का गाली दे, उनका गरियां, तुम हमारे लिए भी लिखो। लिखूंगी ना सर, इलेक्शंस तो आने ही वाले हैं और आप विपक्ष में तो होंगे। एक से एक बढ़िया तकरीर लिखूंगी। विपक्ष में तो सत्री तुम समझ रही हो हम चुनाव हार रहा है, चुनाव हार रहा। 5 साल में इतना लंबा चौड़ा काम किया है, 17 काला धन पकड़ लिया है, नोटबंदी कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ से वहां, और पेट्रोल का कोई टिकट नहीं है। और तुम समझ रही हम चुनाव हार रहा हूँ, वैक्सीनेशन मुफ्त में हो रहा, चुनाव हार रहा हूँ, बहुमत से जीत रहा हूँ, बहुमत से जीत रहा हूँ। लिखो तुम्हारी सर, पहले ये पलट दीजिए, बहुत मर गया। हाँ सर, समझने की कोशिश कीजिए ना। क्या समझे? झूठी हो तुम एक नंबर की। सर मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मेरा तो नाम भी सुच्ची सक्सेना है। सुच्ची सक्सेना नहीं, लुच्ची सक्सेना, लुच्ची। तुम अभी नहीं कोई विपक्ष के लिए लिखती हो? सर विपक्ष में कोई एक नेता होता है भला, विपक्ष में तो दर्जनों नेता होते हैं। अरे तो दर्जनों के लिए लिखती है क्या? नहीं सर, मैं बस 3-4 के लिए लिखती हूँ। अरे सतुरी पागल कर देगी रे, पागल। एक से खालवाती भ्रष्टाचार का डैडी हूँ, दूसरे से राजनीति का बबुआ, और तीसरा दूसरा बोलता है फेंकू हूँ राजनीति का। सर इस फेंकू वाला मैंने नहीं लिखा। और कौन लिखा है? सर मेरे बड़े भाई साहब लिखे हैं। तुम्हारे भाई साहब ही? सर बहुत जलते हैं मुझसे। अब मेरे पास लंबी गाड़ी है, उनके पास पीली नैनो, पता नहीं भाभी जी को लिए कहाँ डोलते रहते हैं। तुम्हारा पूरा खानदान यही कालाकीटी करता है क्या? सर मेरी तो बहन भी। तुम्हारी बहनियां की तो सर हम पूछ रहे हैं कि नौकरी लगेगा? नहीं सर, लगवा देंगे। हाँ, लगवा दे। सर जी, पुलिस कप्तान का पाउंड। साले तुमसे कितनी बार कहा पब्लिक में चाचा मत कहा करो। चाचा कहाँ बोले? सर जी तो बोले हैं, कान बज रहा है। हाँ बैक्सी, हाँ भाषण नहीं मिला। मैं जब ये लच्ची सक्सेना लिखी ही नहीं है तो तुमको भेजेगा बाबा जी का ठुल्लू। हाँ ठीक है, लिखवा रहा हूँ। इनको भाषण है, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवा के भिजवा रहा हूँ। सीडी में भेज, ठीक है 3 सीडी भेज रहा हूँ, और ध्यान से चलाना, कौन सा कब चलाना है। कल बताया नहीं था भाई, मीटिंग में सुनते क्या हो तुम साले हैं? और बताओ वो हमारी भैंसिया मिली नहीं मिली? साले हमारी ससुराल से आई थी, हमारी साली है बस काली है, समझे? और वो पुल के नीचे वाला आदमी मिला, वो भी नहीं मिला, फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में। साले तुमको चौकीदार बनने लायक नहीं हो, कप्तान कौन बना दिया बे? हाँ हमको फोन किया कीजिए, और फोन ना मिले तो व्हाट्सएप किया कीजिए, व्हाट्सएप लिखकर किया कीजिए साले, लिखकर। ससुरे पूरा फोन भर जाता है सुबह से शाम तक, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का एक फोटो चिपका के भेजते हो, पूरा फोन भर जाता है। एक लौंडा रखना पड़ गया डिलीट मारने के लिए व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप डिलीट मार, व्हाट्सएप डिलीट मार, तो दबा दो। नहीं कहा था बबुआ, कहा था राजनीति का पप्पू। गेट आउट मैडम, हाथ नीचे। जा रही है मैडम। साले ऐसे ऐसे डांटते भी भूत कितना भर्ती कर रखे मंत्रालय में। सर जी, क्या सर जी डिलीट कर दिया? सन्नी वाला वीडियो हमको भी फॉरवर्ड कर दो ना। सनी देओल का? नहीं, सन्नी लियोन। साले हमारा पहले देखा है।
कीमतें अभी और गिरेंगी। शेरजी जमीन की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। अरे जमीन की कीमत तो 50,000 से गिरकर 20,000 है भैया। अब आप क्या गिरेंगी? अरे गिरेंगी। हाँ गिर रही है, अफगानिस्तान में गिर रही है। ले लो पिलाट। शेरजी कितने ही लोग हैं जो शहर छोड़कर जाना चाहते हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले पर जाना चाहते हैं। कौन जाने ऐसा मौका फिर गवाता है शेरजी। अच्छा मौका आएगा आएगा, ऐसे मौके आते रहते हैं। अच्छा तूने कोई अच्छा सौदा किया अभी तक? क्यों नहीं, कल ही एक मकान बिकवाया है। मकान मालिक मकान की कीमतें कभी नहीं कर रहा था। अब भैया मैंने उससे कहा कि दंगों के वक्त तुम्हारे घर में आग लग जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं ना। वो फिर भी नहीं माना। फिर शेरजी मैंने एक तरकीब अपनाई। मैंने एक 10 नंबरी गुंडा उसके घर भेज दिया। बड़ी बड़ी आंखें, हनियर मूंछे, उसे देखकर लोगों की फट जाए शेरजी। मैंने उससे कहा तू मकान मालिक के घर के 2-3 चक्कर लगाया जो, एक दो बार अंदर रहा करियो। शेरजी 2 चक्कर उसने लगाए, तीसरे चक्कर मैं पहुंच गया। आज ही कीमतों पे मकान बेच दिया है। आज सुबह सुबह रजिस्ट्री करा दी। तू तो बड़ा काया इंसान है। लोगों को डरा डरा के उनके घर बिकवाता है। अब ये तो व्यापार है शेरजी, कीमतें चढ़ती गिरती रहती हैं। आप बताइए क्या विचार है? आचार है, विचार है। सोचूंगा। अच्छा और तू एक काम कर, मेरा हुक्म कीजिए। मेरे फैक्ट्री के साथ वाली जमीन है ना, वो उस पे झुग्गी झोपड़ी वाले ढेर डाले बैठे हैं भाई। हाँ वो खाली करा दे बस। वो जमीन तो सरकारी है। सरकारी है? सरकारी है, पता है। मैंने अधिकारियों से बात कर ली है। क्या कहते हैं जमीन खाली मिली तो सरकार वो जमीन मेरे नाम करने को तैयार हो जाएगी। करीम बख्श की भी उस जमीन पे नजर है। करीम बख्श? सुना है शराब की भट्टी लगाना चाहता है। तू एक काम कर, हुक्म कीजिए। झुग्गी वालों को डरा दिया। उनसे बोल दंगों का खतरा है, भड़क गया तो रातों रात आग लग जाएगी बस्ती में। लग जाएगी। मैंने सेठ जी से बात कर ली है। हाँ कर ली। दंगों के दिनों में सेठ जी तुम्हें फैक्ट्री के अंदर करने को तैयार हो जाएंगे। सेठ जी एक बार झुग्गी झोपड़ी वाले फैक्ट्री के अंदर घुस गए ना तब बाहर नहीं आएंगे और टट्टी कर करके जब गंदगी मचाएंगे उसका हिसाब नहीं रख पाओगे। मेरे बेटे कभी कभी ना दूसरों की टट्टी का टोकरा भी सर पे उठाना पड़ता है। तो ठीक है सेठ जी, आप जमीन की रजिस्ट्री कराओ, खाली कराने का ठेका मेरा। ठेका? जिम्मेदारी। भैया 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 पकड़ने के बाद घोड़ा कटा पड़ा है। हिंदू का या मुसलमान का? अरे घोड़ा कटा पड़ा है। किसने काटा? हिंदू ने या मुसलमान ने? अरे घोड़ा किसका था? हिंदू का या मुसलमान का? घोड़ा था। तो आपको क्या लगा है? कुछ नहीं सेठ जी, आप रजिस्ट्री कराओ, मैं खाली कराने चाहता हूँ। ठीक है? ओके सेठ जी, मिलते हैं, करा देना रजिस्ट्री। अच्छा ये बता पीछे क्या कर रहा है? वहाँ पीछे पुल के ऊपर एक आदमी पथराव हो रहा है। वो आगे आगे लोग उसके पीछे पीछे, वो भागते नहीं छिप गया। फिर क्या लोग उसे ढूंढ रहे हैं? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता। ये पीछे क्या हुआ? शोर किस बात का है? भट्टी करेगी, खूब खुदाई होगी। शुभ शुभ हो तुझे, कभी तो अपने मुंह से कोई अच्छी बात निकाला कर। तैयार है, जोरों पर है। होली मचेगी, होली। होली मचेगी तो तू क्या करेगा इसमें? अबे क्या कर रहा है भोले बादशाह? हम खड़े खड़े तमाशा देखेंगे। कोई मरते कोई जीवे, सुतरा घोर बताशा वीवर। और सुथरे दंगों का डर हो तो दुकानें बंद कर दे। कपड़ों की दुकानें खुली रहे कपड़ों के लिए, केरोसिन की दुकानें खुली रहे आग लगाने के लिए, हथियारों की दुकानें खुली रहे उन्हें के साथ पहुंचाने के लिए। अरे बस 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 बस, बहुत आराम शराब निकालता है अपने मुंह से। बाकी सब लोग अपनी दुकानें बंद कर दो, घर जाके टीवी देखो। अच्छा ये बता पीछे क्या हुआ? पीछे पीछे पुल पर एक दुकान है छतरियों की, वहां किसी ग्राहक के साथ दुकानदार की तू-तू मैं हो गई। वहां से ग्राहक दौड़ता हो गया, अपने साथियों को बुला लाया। वहां से दुकानदार की वाइफ पहुंच गए।
लेकर जा रहा था। बाप पर इसने पत्थर फेंका, वो जोर से हो गया, पत्थर फेंका जोर से हो गया, आदमी पत्थर आदमी वो भाग गया और पुल के नीचे जाके छुप गया। आदमी लापता, अब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तेरी बात का सुन रहे ना मैं, असल बात बता, वो आदमी हिंदू था या मुसलमान? ये असल बात तो पता नहीं चल पाई है। इसका पता भी नहीं चल पाएगा। अच्छा ये बता, दुकान किस चीज की थी? छापों की। कहते हैं टोपियां और मनियारों का सामान भी बेचता है। अबे हमें क्या करना, वो क्या बेचता है? बैंगन बेचता है। तू हमें ये बता, हिंदू था या मुसलमान? मुसलमान। मुसलमान था या हिंदू? हिंदू। अच्छा, हिंदू था या मुसलमान? मुसलमान। अच्छा ये सब छोड़, जिस पर पथराव हुआ उसका हुलिया कैसा था? बोलिया, कहते हैं उसने घुटने तक लंबा कोट और पैजामा पहन रखा था। पजामा? पजामा कैसा था? चौड़े पांचे वाला या तंग मोहन वाला? चौड़े पांचों वाला। तब तो पक्का मुसलमान था। हाँ। अरे नहीं नहीं लाला, आजकल कोई कोई हिंदू चौड़े पांचों वाला पैजामा पहनते। अच्छा ये बता, मुंह पर दाढ़ी थी? हाँ थी। बगैर दाढ़ी होगी, पक्का मुसलमान था। लोग क्या कहते हैं? भाई कहला भट्टा वाले कहते हैं मुसलमान था, चोपड़ा वाले कहते हैं हिंदू था। ओ सुथरे, ये बकबक करनी छोड़ दे, तो एकल की बात कर, घर जाकर बैठ भगवान का नाम दे। भगवान का नाम लेने के गरीब नवाज क्या दोगे? तू तो बड़ा मतलब ही है, मतलब भगवान का नाम लेने के भी पैसे लेगा हमसे। अरे मैं ही क्या, सारा जहान मतलब ही है। मैं लिया ही ठोक बजाए के दुनिया मतलब दी, दुनिया मतलब दी। कल रात को मेरे सपने में भगवान जी आए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा सुसरे, अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? तूने क्या कहा? मैंने कहा भगवान, हर बार तो बलि का बकरा बनाते हो, इस बार कसाई बनाओ। और भगवान क्या बोले? भगवान तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पीछे से एक रहस्यमयी आवाज आई, मित्रों बहुत जल्द इलेक्शन आने वाले हैं, अपने आप कसाई बन जाओगे। साजा है, कभी कभी लगता है अपने भगवान। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दोगे? पूछ। मैं सीधा सीधा जवाब देना, इधर उधर की मत लगा। तो तू भी सीधा सीधा पूछियो, पहले मत बुझियो। दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो इंसान को धकेल कर सबसे आगे ले जाए? हुकूमत की ताकत। पैसे की ताकत। खिदमत और निस्वार्थ सेवा की हाँ, बहुत साफ गलत। गलत? सबसे ताकतवर चीज है बेईमानी। बेईमानी? ईमानदार आदमी मालगाड़ी की तरह होता है। चिक्का चिक के लाला, चिक्का चिक के लाला, चिक्का चिक के लाला। और बेईमान आदमी बुलेट ट्रेन। ये क्या था? बुलेट ट्रेन दिखती कहाँ है? और जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो सदाचार की बातें छाड़ते रहते हैं। भाई भाई की भाई पड़ी रहती है, उन पर धूल जमती रहती है। इधर से आग डालेंगे, इधर से सोना निकालेंगे, इधर से आग डालेंगे, इधर से सोना निकालेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। अबे सुधरे, इस मुल्क का बेड़ा पार कौन लगाएगा? चाहे तुम जैसे मनुष्य पैदा होते हो। सब बेड़ा पार लगाने वाले आ रहे हैं, घर से निकल चुके हैं। जब वो आएंगे तो चारों ओर रोशनी ही रोशनी छिटक जाएगी। हम सब लोग मिलकर उनकी ताजपोशी करेंगे, उनका गुणगान करेंगे। वो आए, समझो आए। आप बस तैयारी करो। हाँ मजलिस लगा रखी है सुथरे। जय श्री कृष्ण। अच्छा सुथरे की बकवास सुनने हमेशा की तरह। हाँ बैंगन लाया हूँ बाजार से। सेठ जी, अरे सेठ जी, बच्चे कैसे हैं? राजी हैं, भरता बना के खाऊंगा। ओके ओके। और सेठ जी, बच्चे कैसे हैं? बेटा मजाक उड़ा रहे हो? बहुत बड़ी हस्ती है। दो पैर दो। बेशक तोप तो है। सुना है अपने फैक्ट्री के बराबर वाली जमीन खरीदना चाहते हैं। क्यों सुधरे, वो जमीन उन्हें मिलेगी या नहीं? कौन सी जमीन? अरे भाई फैक्ट्री से जुड़वा जमीन। वहां तो झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं। हाँ भाई जमीन 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 जमीन। हाँ सेठ का सितारा बुलंद है, उसको जमीन मिलेगी। पर क्या? अभी हमारी हथेली गरम करो, अभी पर का मतलब समझाते हैं। अब ये हमसे भी पैसे लेगा। बेटा आज हमारा बाप भी जिंदा होता ना, उससे भी पैसे लेकर बताते। पक्का तुमसे
परेशान होकर दुनिया छोड़ गया होगा। अच्छा कुछ तो बता दे। बता दिया है, सेठ को जमीन मिलेगी पर उसे पर जमीन से ज्यादा महंगा पड़ेगा। अरे सुधरे, अरे ये तो बता देना शहर में देंगे होंगे या नहीं? दंगों का सीजन चल रहा है, दिमाग मत खराब कर। दिमाग मत खराब कर। अबे 8 साल से तुमने मेरे को मेरी दुकान पर नौकर बनाकर रखा है। बस साले 8 साल से किराया ना तेरा क्या? अब तो कमीशन भी दे रहा हूँ, क्या मेरी जान लेगा? जान लेगा। अबे भूलिए की कमीशन दे रहे हो तुम, तेरे कमीशन। अबे ओ, दिमाग तो खराब कर मत सुबह सुबह, नहीं तो डाल के ना गुच्चर खाने में डेढ़ दूंगा पूरा, समझा? क्या नाम है मेरा? शंकर लाल भल्ला। क्या? शंकर लाल दल्ला। है? मैं कह रहा हूँ दल्ला आ गया। और वही दल्ले कहाँ है? कितने हो गए आइए आइए सेठ जी, अरे धन्यवाद हमारे जो आप पधारे। अपने कौम की यही दिक्कत है, प्यास लगने पे ही हुआ खुदवाती है। हाँ अरे बैठिए सेठ जी। हाँ बताइए क्या लेंगे? अरे क्या लेंगे? गर्मी बहुत है। हाँ गरम गरम चाय ले लेंगे। अरे चाय बोला, दो तो कह दो भैया मैंने अभी पिया। हाँ सेठ जी और क्या लेंगे? दोस्तों लाठियां भिजवा दो। क्यों, गौ रक्षा का ठेका ले लिया है क्या? अरे नहीं भाई, कौम की रक्षा करनी है। हमारा दुश्मन.com पे पहुंच गया, ये यहीं पड़े हुए हैं। अबे दिखा, अबे सारे हाथ में दिखा। यह देखिए सेठ जी, है नेपाली खंजर। एक बार अगर पेट में घुस जाए ना तो अंतड़ियों को चाउमीन की तरह लपेट कर टेबल पर निकाल देता है। यकीन नहीं होता तो अपने दल्ले में ट्राई कर लो। ऐसे चाहे जेब में रखो या नेफे में डालो, पता नहीं चलता कि आपके पास हथियार है। तो बताओ सेठ जी कितने दे दूं? दाम क्या होगा? सेठ जी कर दी ना मामे, चाकती की रक्षा का दाम पूछ रहे हो? अरे दाम तो बताओगे ना। यही दिक्कत है अपने गाँव की, शादी ब्याह में तो लाखों खर्च देंगे, घर बनाएंगे तो झटाइले। जब जाति बर्बाद आती है तो भाव तोड़ करते हैं। अरे दुश्मन ने अपने गोदाम भर लिया हथियारों से। हाँ दुश्मनों ने गोदाम भर लिया हथियारों से। हाँ क्या तुम्हें कैसे पता? अरे वो दल्ले, हम क्या मार्केट में नहीं बैठे? सेठ जी कितना सामान तो हमसे लेकर जाते हैं। तुम दुश्मनों को भी बेच रहे हो? अरे बेचते नहीं है, अब वो साले ठहरे दुश्मन, उनको तो घटिया माल झूले टिकले दामों पर दे देते हैं। अब कोई लक्ष्मी लेकर दुकान पर चला है तो उसे मना थोड़ी कर सकते हैं। लक्ष्मी तो माता होती है ना। अरे अरे कहाँ चल गए सेठ जी, चाय तो पीने जाइए। चाय? हाँ मास्टर जी की चाय का रह गई, लेकर आ ले। माजा ले लूंगा। माता ले आना ना। हाँ तो सेठ जी देखिए, दुश्मन को बंद चूड़ा 200 रुपए का दिया। अब आप जान भाई हो, आपसे भाव तो नहीं करूंगा, आपको 190 का लगा दूंगा। दाम कम करो, 200 चूड़े लूंगा। जरूरत तो और मंगवा लेंगे। खाता था इधर से दल्ले चल साले। हाँ गिरा ले। और का मंगा लेगा? तेरी भी कोई दुकान तो है नहीं, खुद तो गली गली घूमता फिरता है, मुझे तो अपनी बचानी है। हाँ 400 छूरे कर दूंगा बस सेठ जी, ठीक है? ठीक है फिर। हाँ 400 छूरे ऊंचे कान वालों के। अरे मैंने कहा ऊंची दुकान वालों के। हाँ अबे ले, अब भिजवा दे। अरे बड़ा हाथ दूंगा तेरी कमीशन, चल पकड़ तो सही। अरे सारे भगे ना भगे। सेठ जी चाय तो पीजिए। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ सेठ जी, छूरे तो मैंने भिजवा दिए,
अपन अपने लौंडे ना छुरे चला ना पाएंगे। अपने लौंडों को तो खून से ही डर लगता है। इतनी सी उंगली करता है ना, गरी गरी मम्मी मम्मी बोलता फिर। अपने लौंडे पिस्तौल बढ़िया चला देंगे। अभी दिखाता हूँ आपको असली चीज। यह देखिए सेठ जी, यह जर्मन पिस्तौल बड़ी दूर तक मार सकती है। पेट के पीछे छुप के किसी को भी सेठ जी, सेठ जी भाई कभी कभी हम भी मजाक कर लेते हैं। मजाक कर रहे थे आप सेठ जी, मजाक मजाक तो ठीक है, पर मेरी बात मानिए, कुछ हथियार पिस्तौल। अरे मैं तो कह रहा हूँ आइटम बम भी ले लो। आप बोलो तो बात करा दूं उनसे। उनसे किनसे? अरे किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया। तुम करा सकते हो? तालिबान को डिलीवरी करवा दी, उनसे बात तो करा सकते हैं। मैं जरा मशवरा कर लूं। हाँ कर लो मशवरा कर लो। अरे सेठ जी, अरे मैं एक सलाह दूं। असला? असला तो देंगे ही, सलाह लो पहले आप। अपने लौंडों को हथियार पिस्तौल छुरे जो देना है दो, और अगर किसी को मरवाने का काम हो ना, वो काम प्रोफेशनल से कराना चाहिए। आप बोलो तो हम बात करा दें। तुम करा सकते हो? अबे हल्के में ले लो सेठ जी, AK-47 56 का बार रखिए गोदाम में। संजूता हमारा बच्चा यही फंस गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। और भाईजान अफगानिस्तान में सही चल रही है? अच्छा भाईजान, वो कराची वाली बॉबी कैसी है? आई बेटे। और आजमगढ़ वाली? आई बेटे। तुम ही हो रहे हो ड्राइवर। अच्छा भाईजान, वो सेठ है उच्च का बात कर लो। अरे ना इतना मेरा ना फोन पे कर लेना। हाँ लो करा। हाँ सेठ जी बात कर लो। घुमासा कर लेगा। अब भाईजान वो तो निकलिए। अरे दुनिया से नहीं निकलिए, दुकान से निकलिए। हाँ आते तो बात कराता हूँ आपकी। अच्छा भाईजान, मैं क्या कह रहा था, काम धंधा अपनी जगह, लेकिन बोला था ना मैंने, अब बंदे वही पड़ेगा। जय श्री राम। किससे बात करनी है? या हम कर लें? मास्टर तू बात करेगा? चल यार माथा तो तूने पिलाई नहीं, ला कमीशन नहीं दे दे। ले बच्चों को मेरा घुमा दे। चल अबे ले ले पैसा कम नहीं होगा, लूटपाट अपनी। ये कौन का काम है? हर कौम का हो या नीची हो, इसमें भी बंदा मारना, उसमें भी बंदा मारना। और ठेके पे करवाना हो तो ठेके पे करवा ले, और दिहाड़ी पे करवाना हो तो दिहाड़ी पे करवा ले, जैसा तुझे वारा खाता हो। मैंने कहा ना ये कौन का काम है। और कौम का काम ज्यादा मुश्किल होता है। पूछ क्यों? क्यों? और इसमें हर कौम के बंदे को ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ता है, और हम तो हर कौम के बंदे को मारते हैं। हमारे लिए सब बराबर है। अच्छा अगर आदमी मरे नहीं, सिर्फ जख्मी हो जाए तो कितना लोगे? वो भी 50,000। 50,000? आदमी मरे या ना मरे, और हमने तो उसे मारने का जोखम उठाया, आगे उसकी किस्मत। 50,000 ज्यादा है? ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। इधर आ, इधर आ। हाँ बता। ये शुरू हो जा। अच्छा अब बता। मैं कह रहा था जब 50,000 ज्यादा है। एक बात बता, तो तुझे कौन से अमीर जाते लखपति मरवाने हैं? और यही मरवाएगा मोची नाई मजदूर। एक काम कर, हाँ दिहाड़ी पे करवा ले। और दिहाड़ी का क्या हिसाब रहेगा? दिहाड़ी के 25,000 रोज। दिहाड़ी के हिसाब से करवाऊं ना, दिन भर आग भी नहीं मारोगे, कहीं बैठे सल्फा फूकते रहोगे साले अलग। आराम की कमाई हम नहीं खाते, एक बार जुबान देंगे तो काम पूरा करेंगे। और एक काम कर, ठेके पे करवा ले, सिर गिन के पैसे दे दियो। और क्या अच्छा जागिर भाई, तुम
उससे करेंगे। तो एक बार पेट में डाल के मरोड़ दो, सारी हथड़ियां बाहर। जग्गे, इसको तुम अंदर रहने देते हो या बाहर निकाल लेते हो? और अंदर कैसे रहने देंगे ओए? इस हिसाब से तो हर बंदे के लिए नया चूड़ा खरीदना पड़ेगा। बंदा 50 रुपए का, चूड़ा 100 रुपए का। जग्गे, अरे तुम अपनी कौम के आदमी हो और ये कौम का काम है, वरना मुझे तो कहीं और मिल सकते हैं। तो जाओ उनसे करवा दे। और वैसे भी मुझे दूसरी कौम से बुलावा मिल चुका है, पर मैंने कहा नहीं, और पहले अपनी कौम की खिदमत करेंगे। और तुझसे सौदा पक्का नहीं हुआ तो हमें तो बंदा मारना है, कहीं और मार लेंगे। जग्गे, तुम्हें चौथा काम मिलेगा भाई। हो सकता है आग लगाने का काम मिल जाए। ये आग लगाने का काम हम नहीं करते, हमसे बंदे मरवा दे, 2, 4, 10 जितने कहेगा पार लगा देंगे। ये आग लगाने वाला कुत्ता काम हम नहीं करेंगे। इसमें लूटपाट भी तो शामिल होगी। और नहीं हो, तू कहेगा झुग्गी झोपड़ी को आग लगा दो, हवा में क्या मिलेगा? मिट्टी के भांडे। और कत्ल का काम शाही काम होता है, बंदा ऊपर चलता बने, हम घर को चलते बने। एक बात बता। हाँ पूछ। तूने अमिताभ को बुलावा भेजा था? अमिताभ कौन है? जग्गा, कौन अमिताभ? मैं भाई किसी अमिताभ को नहीं जानता। और उससे करवाएगा तो भी रेट एक ही लगेगा, समझा? और तेरे सेठ की भागीदारी चौधरी खुदा बख्श के साथ है। ओए, ये बात तुम्हें कैसे पता? और तेरे सेठ ने माल की 40 पेटियां चौधरी खुदा बख्श के गोदाम में रखवाई हैं। जग्गे, उनका पुराना रख रखाव होगा भाई मुझे। और तूने बहुत टाइम खराब कर दिया है, अब तक तो 4 बंदे पार लगा चुका होता। अच्छा, तेरा टाइम वेस्ट हुआ है, तो तू ये ले, है? तो इसका मैं क्या करूं? क्यों? तू कत्ल करने के बाद शराब नहीं पीता? नहीं ओए, मैं तो दूध पीता हूँ, और दूध पी के सो तो नींद बहुत बढ़िया आती है, और शराब पी के सो तो आदमी बड़बड़ाता है। हाँ, ये बात भी ठीक है, तू बड़ा पास आदमी हो गया भाई। नहीं, ऐसा नहीं है ओए, वो पी लेते हैं छुट्टी के दिन। अच्छा जग्गे, हम ना तेरे को 5000 रुपया आपकी देंगे, लेकिन तू मेरा एक छोटा सा और काम कर दे भाई। ना बोल। वो एक जमीन खाली करानी है। तो कौन सी जमीन है? वही जो बटन वाली फैक्ट्री के साइड में है? पुल के पार है? वो तो झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं। हाँ, वही जमीन हो जाएगी खाती। बहुत बढ़िया। रुपए लगेंगे 10 लाख। 10 लाख? हाँ, बस्ती भी तो बड़ी है, 5-7 को मारेंगे तभी तो लोग भागेंगे। हाँ ठीक। और इन्हें भी तो कुछ दूंगा। हाँ दे दियो भाई, 10 लाख रुपए ले ले, बस तू मेरा ना एक और काम कर दियो। हाँ बोल। मतलब तू ना कांटों वाली ना तार लगवा दियो चारों तरफ। ओए, तार लगाने वाला कुत्ता काम हम नहीं करते। तो एक कुत्ता काम हम कर लेंगे, तू तो एक और काम कर दे। बोल। फैक्ट्री वालों की तरफ ना उन झुग्गी झोपड़ी वालों का मुंह मोड़ दियो। हाँ, वहाँ उन्हें क्या करेगा? हम उन्हें ना वहाँ रोजगार देंगे। और तू उन्हें रोजगार देगा? हाँ। अभी तो उन्हें अगले जहान पहुँचाने की बात कर रहा था। अरे तुझसे जितना करना तू उतना करना। फैक्ट्री वालों को, मतलब फैक्ट्री वाले की तरफ ढकेल दियो सालों को। और जैसे बुच्चड़ खाने में भेड़ बकरियों को ढकेलते हैं, हाँ? तो तेरा काम बड़ा टेढ़ा जान पड़ता है। तो अब रुपए लगेंगे 20 लाख, समझा? चल जा। 20 लाख ऐसा है, ये काम ना मैं किसी और से करवा लूंगा। 20 लाख रुपए नहीं है मेरे पास। अरे बुरा मान गया यार। अच्छा जरा, मैं नहीं आ रहा। अच्छा मैं नहीं आ रहा। अच्छा ये ले। ले जग्गे, तू ना भाई कभी कभी हर्ट कर देता है, दिल का बदल। बस सारे रुपए लगेंगे 20 लाख, और तू किसी और से क्या करवाएगा? चल निकाल। क्या? निकाल। जग्गे पैसे ही लियो। निकाल। और सारे पैसे शाम तक पहुंचाने चाहिए, समझा? चल निकल। फैक्ट्री की तरफ मुंह मोड़ दो। और मुंह मोड़ने वाले हैं क्या? मुंह तोड़ने वाले हैं। और बेटे, हाँ जी उस्ताद। चिकन अभी लीजिए उस्ताद। सखी सैया
कल की रात तो सलामती से गुजरी, शहर में कोई दंगा ना हुआ। अब आगे की सोचो, आगे क्या करोगे? ठीक है जीवन भाई, कहीं दूर कुछ हुआ हो तो हुआ हो, आड़े तो कुत्ते ही भौंके यहाँ जा 5 कप चाय ले आ। वैसे कैसे? ये चौधरी बालिस्टर का नाम ले दिया पैसे क्या करते हैं? साहब पर अब जाए भी तो कहाँ जाए? और इधर है वो सुथरा हरामी सुअर हमें सारा वक्त कहता है कहीं बैठे रहो, कहीं मत जाइए, कुछ ना होगा। मैं कह रहा हूँ बयान दे कि खाल खींच के ढोलक न बना दी तो हमारा नाम भी जय दुनिया दे भाई झूठा परमेश्वर कौन नहीं है चार में कितने झूठ बोले कोई ना। आजा भाई आजा सुथरे, बहुत देर बाद सकड़ दिखाई तन्ना तो पड़ी। भाई शहर में गड़बड़ है, मैंने सोचा दोस्तों के हालचाल पूछा। अरे हालचाल पूछने आया है भाई, हमें सीधा सीधा क्यों ना बता देता कि सर छुपाने के लिए कहाँ जाए? कहाँ जाओगे? बैठ जाओ, जाओ बैठो। तू कह रहा है बहुत खतरा, ये क्यों नाट रहा? मैं बोल तो मैं अभी कहता हूँ चौधरी साहब बड़ा खतरा है, पर कहाँ जाओगे? बैठ जाओ, जाओ बैठे। देख सुधरे, हमारे सामने पहेलियां मत ना डाला कर, हमें सीधा सीधा बता दे भाई सर छुपाने के लिए जाए तो कहाँ जाए? कोई साहब मुझे तो यूं लगे ये सूअर जो शहर के चक्कर लगा है ये पाकिस्तानी जासूस है। हाँ वो जासूस, करता हूँ जासूसी। देख सुथरे भाई सच सच बताइयो कौन की जासूसी करे, नहीं तो या की गर्दन पकड़ के नाले में घुसेड़ दूंगा। गर्दन तो मान लिया तो पकड़ लेगा, पर नाली कहाँ चलाएगा? अबे तेरी बच्ची में नाली कहाँ है? ओ दीदू, तेरा पैर ठीक नहीं हुआ? पिछले दंगे में जख्मी हुआ था। भैया ठीक नहीं हुआ? पिछले दंगे में ना हम पिछले गली में थे, सब ऐसे भाग के चले जाए और गुंडा भाई साहब ने ऐसे वाले चाकू मार दिया, पैर पटक गया भैया। रिक्शा कैसे चला पाता है? कहाँ चला पाते भैया, बहुत उठाता है। अस्पताल गया था? अस्पताल का है कैसे जाएगा तू? दंगों के दौरान अगर कोई जख्मी हो तो उसका मुफ्त इलाज किया जाता है, ये नई स्कीम बनी है, खबर रख बात रखा करो यार। पर ये जख्म तो पिछले दंगों का है ना। दंगा पिछला क्या और नया क्या? और पिछला दंगा भी कहाँ खत्म हुआ? रोटी मुफ्त मिलती है अस्पताल में। हाँ बेटा रोटी मुफ्त मिलती है बेटा, अस्पताल में मजे ही मजे। खूबसूरत लड़कियां तेरी मरम पट्टी करेगी, सफेद लिबासे पहने, गोरी गोरी नसें, सिर पर सफेद टोपी। तू तो पिछले दंगे में जख्मी हुआ, दंगा फिर होने जा रहा है और पहुंच जाना। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं चलता। कोई बात नहीं भाई, पिछले दंगे में और किस किस को चोट आई थी? ये तेजी और मंगलू हुए थे। ये तेजा और मंगलू, ये तुम भी दिखा दो भाई अपने पुराने जख्म। तेरा बड़ा हो जा, ये देखियो भाई इनका तो नहीं राजमा पे खाया पड़ा। चलो भाई तुम भी दिखा दे, मैं तेरा भाई इसका बड़ा गया जख्म। सुधरे का काम होगा यो। आप बेटे तेरी जालिम जवानी जोश पर उतर आई है, देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। अरे भाई सुधरे, पिछले दंगों में चोट तो मुझे भी आई थी भाई, हर दंगे का रजिस्टर अलग खुलता है। अब आगे की सोचो, पर जब भी दंगा भड़क उठे फौरन पहुंच जाना, कहना चोट अभी लगी है। दंगों के दौरान अगर कोई जख्मी हो तो उसका मुफ्त इलाज किया जाता है, और अगर कोई मर जाए तो उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख? तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जख्मी होने को भैया 50,000। कहीं और जाकर जख्मी हो तो 60,000। ऐसा भी कहीं और जाकर मरेंगे, दंगेदार जगह हो रहे ना। ना जी ना, सरकार पे तरफदारी नहीं करनी चाहिए, मुआवजा एक जैसा दे। चाहे बंदा दिल्ली में मरे या चंडीगढ़ में, बाकी मोदी जी से महंगा कर। अच्छा भाई मंगलू, इस हिसाब से तो अगले दंगों में तू भी निकल जा। चल पिछले दंगे में हीरा के साथ मारा गया, उसके घरवाले को 5 लाख रुपए मिले। अब चिली पटेटो मोमोज की दुकान करती है और दूसरा टिंडर पे ढूंढ रही है। भाई मंगलू भाई, अब के दंगे को अपने हाथ से मत जान दियो। अब तो असूल बनाओ कि मौत अगर आ रही है तो उसे आने दो, रोको मत, और अगर नहीं भी आ रही तो उसे बुला लो। पिछले दंगों में कुछ नहीं मिल सकता। नहीं, मौत होते ही घर पर लाश हाकिमों के पास ले जाओ, कहना मौत अभी हुई है और पैसे झच्चा
इधर लाश करी और उधर मुआवजा। ये वही जो अरे सरकार और पुलिस को जो फेड़ फोड़ने में टाइम लगता होगा। मैं तो कहूँ चौधरी साहब ये पुलिस का महकमा ही बंद कर देना चाहिए। क्यों भाई जीवन, पुलिस का महकमा क्यों बंद कर दें? भाई ये पुलिस का महकमा सजावटी महकमा है और ये किसी को कत्ल होने से रोक तो सकते हैं ना, फिर ये दो महकमे खोलने का के तो क्या? या बाजियों ने एकदम भाई कसूती कह रहे हैं। मैं तो कहूँ मरने वालों को जो पैसा दिया जाता है वो सारा पैसा मरने वालों को ही मिले। भाई कहता तो ठीक है, अगर पुलिस का महकमा बंद कर दिया जाए तो मुआवजे की रकम बढ़ाई जा सकती है। इधर धड़ाधड़ लाशें गिरेगी, उधर छन छन पैसे आएंगे। वाह, मौका अच्छा है, लाभ उठा लो। भाई तेरे पाँव में पुराना जख्म है, भाई तू भी क्यों नहीं मर जाता है? दीनू करता भी है, दिया भी ना हुआ है, ना इसका बीवी ना बच्चे, बुढ़े माँ बाप है यार। ये सब बात बाद में सोचेंगे चौधरी साहब। अरे दीनू थोड़ा सोचा समझा कर, तू मर जाएगा तो तेरे पूरे माँ बाप का भला हो जाएगा और तेरे को 2-4 दिन में बुखार चढ़ जाता है, चूल्हा इसके घर में जलता तू नहीं, तू भी मर जा। हमारी माँ हमको बहुत लाड प्यार से पाली है, हमको लवली लवली क्या क्यों बुजदिल, रिक्शे का पैडल मारते मारते ही मरेगा। दीनू थोड़ा सोचा समझा कर, तू मर जाएगा तो तेरे बूढ़े माँ बाप का भला हो जाएगा, उन्हें मुआवजे के पैसे मिलेंगे, तेरे घर में चूल्हा जलेगा। जीवन तू इंडिया को आ जा, यह हर आदमी के बस की बात है ना। यूं काम आदमी भाई कर सकता है जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। यूं तो दूसरा स्वार्थी है, सेल्फिश, सेल्फिश है। एक साथ तो मर सकते हैं। हाँ भाई बोल हमारा ब्याह करा दो। दंगा अब हुआ के तब हुआ और यहाँ लौंडिया बातें शादी की पड़ी है। अरे कोई बात नहीं, करा दो इसका भी ब्याह। कुछ दिन ये भी ब्याह के मजे ले ले। ओ जी एक सेकंड, मैं कहनिया अगर इन्हों मरना ही है तो ऐना क्या मेरी पूरी नाम करा दो, मैं तो कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी बड़ा ही सोना मुंडा है, कितना लंबी मुंडा है। अरे बेबे अपने घर वाले से तो पूछ ले। ओ छड्डो जी, वैसे भी बंदिया ने कुछ पूछो तो कुछ नहीं होता। बेटी कितना हो जाएगी? तो हो जान दो, 5 लाख रुपए भी तो मिलेंगे, लेकिन ये गल पक्की कर दो, दीनू मरूंगा। मरूंगा ना पुत्र? अरे मरेगा क्यों नहीं चाची, इसके मरने का काम हम कर देंगे, ये हमारे सुनने का काम है। बंद करो भाई, बंद करो, पहले हमारा ब्याह कराओ, हम शांति से ब्याह करेंगे। अब बोला शांति से ब्याह करेंगे। शांति? मैं तैयार। तुम जाना चाहती, तुम्हारी भतीजी शांति से। एक सेकंड, अगर दीनू का कोई छुरा मारे और वो फिर भी ना मरे, ऐसे शांति की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। और 5 लाख की जगह तुम 50,000 रुपए हाथ मांगेंगे जख्मी होने पर। अरे तू चिंता मत कर, जख्मी आदमी को मारना बहुत सा मुश्किल काम है, बाकी काम हम पूरा कर देंगे। तालिबान से मरवा देंगे तब तो मारने का काम दिन के वक्त हो और जल्दी से हो। दिन के वक्त क्यों हो भाई जीवन? दिन के वक्त होगा तो पुलिस टाइम पे आ जाएगी और मुआवजा जल्दी मिलेगा ना। ये कामों में वक्त की कोई पाबंदी नहीं होती, मारने वाला अपने वक्त पर मारेगा, पुलिस अपने वक्त पर आएगी। ऐसा हर कामों में देरी नहीं होती है।